2050 का भारत, एक नई दुनिया की ओर साल 2050। भारत अब केवल एक देश नहीं, बल्कि विश्व का सबसे बड़ा शक्ति केंद्र बन चुका है। एक समय था जब भारत को विकासशील देश माना जाता था, लेकिन अब यह विज्ञान, तकनीक और सांस्कृतिक विरासत का सबसे चमकता सितारा है। हर क्षेत्र में क्रांति आ चुकी है। शहर अब स्मार्ट सिटी से आगे बढ़कर इको फ्रेंडली फ्लोटिंग सिटी बन चुके हैं, जहां प्रदूषण और ट्रैफिक का नामो निशान नहीं। गांव भी अब पूरी तरह से डिजिटल और आत्मनिर्भर हो चुके हैं। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी बन चुकी है और लोग एक नई दुनिया का अनुभव कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी और उन्नत टेक्नोलॉजी। 2080 का भारत पूरी तरह से एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ग्रीन एनर्जी पर आधारित है। स्मार्ट सिटीज अब और भी आधुनिक हो चुकी है। यहाँ सोलर पावर्ड फ्लाइंग गाड़ियां दौड़ती है, जो ट्रैफिक जाम की समस्या को खत्म कर चुकी है। सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह से हाइपरलूप ट्रेनों पर निर्भर है, जो सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कुछ ही मिनटों में पूरी कर लेती है। शहरों में एयर बबल सिटी की अवधारणा लागू हो चुकी है, जहां हवा को फिल्टर कर हर समय शुद्ध और ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाती है। घर अब स्मार्ट होम्स बन चुके हैं, जो आपके मूड और जरूरतों को समझते हैं। रोबोट्स हर घर में आम हो गए हैं। वे खाना बनाते हैं, सफाई करते हैं और बच्चों की देखभाल तक करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का जादू। अब हर व्यक्ति के पास एक एआई असिस्टेंट है, जो उसके जीवन को आसान बनाता है। ऑन ऑफिस, अस्पताल, स्कूल, हर जगह रोबोट और एआई काम कर रहे हैं। एआई डॉक्टर्स अब चंद मिनटों में बीमारियों की पहचान कर इलाज कर सकते हैं। रोबोटिक्स ने मैन्युफैक्चरिंग, सुरक्षा और कृषि क्षेत्र में क्रांति ला दी है। 2085 का भारत अब एक ऐसा देश बन चुका है जहां हर किसी को तकनीक का लाभ मिल रहा है। गरीबी, भूख और बेरोजगारी जैसी समस्याएं लगभग खत्म हो चुकी है, क्योंकि मशीनें हर इंसान की मदद कर रही है। भारत ने रोबोटिक वर्कफोर्स का नया मॉडल अपनाया है, जिससे प्रोडक्शन और सर्विस सेक्टर पहले से कहीं ज्यादा तेज और कुशल बन चुका है। शिक्षा और रोजगार में बदलाव। 2050 में शिक्षा पूरी तरह से डिजिटल और पर्सनलाइज्ड हो चुकी है। बच्चों को अब स्कूल बैग और किताबों की जरूरत नहीं पड़ती। वे वर्चुअल रियलिटी वीआर क्लासरूम में पढ़ते हैं, जहां टीचर्स एआई अवतार के रूप में मौजूद होते हैं। हर स्टूडेंट को उसकी क्षमता और रुचि के अनुसार शिक्षा दी जाती है। नौकरियों में भी बड़ा बदलाव आया है। अब पारंपरिक जॉब्स कम हो गई है और उनकी जगह नए करियर आ गए हैं, जैसे स्पेस टूर गाइड, जो लोगों को चांद और मंगल पर ट्रिप कराने में मदद करते हैं। वर्चुअल आर्किटेक्ट, जो डिजिटल और मेटावर्स में शहर और इमारतें डिजाइन करते हैं। एआई इमोशन प्रोग्रामर, जो रोबोट्स और एआई सिस्टम्स को इंसानों की तरह सोचने और महसूस करने की क्षमता देता है। अब लोग घर से काम करते हैं और मेटावर्स ऑफिस की अवधारणा आम हो गई है। कर्मचारी वर्चुअल रियलिटी के जरिए अपने डिजिटल अवतार में मीटिंग्स और प्रोजेक्ट्स को मैनेज करते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांति। 2050 में भारत की हेल्थ केयर सिस्टम दुनिया में सबसे बेहतरीन बन चुकी है। अब अस्पतालों में लंबी लाइनें नहीं लगती, क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी और एआई सर्जन्स ने बीमारियों का इलाज बेहद आसान बना दिया है। हर व्यक्ति के शरीर में नैनोबॉट्स मौजूद होते हैं, जो किसी भी बीमारी को पहले ही पहचान कर उसे ठीक कर सकते हैं। अब कैंसर, हृदय रोग और अन्य गंभीर बीमारियों का इलाज मिनटों में संभव है। मेडिकल साइंस इतनी आगे बढ़ चुकी है कि इंसानों की औसत आयु 100 साल से अधिक हो चुकी है। अंतरिक्ष में भारत की नई पहचान। भारत अब केवल धरती तक सीमित नहीं रहा, बल्कि स्पेस कॉलोनी बनाने वाला पहला देश बन चुका है। अब चांद और मंगल पर इंडियन स्पेस बेस बनाए जा चुके हैं, जहां हजारों वैज्ञानिक और यात्री रहते हैं। लोग अब अंतरिक्ष में छुट्टियां मनाने जाते हैं और स्पेस टूरिज्म एक आम बात हो चुकी है। इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, अब नासा से भी आगे निकल चुका है। भारत ने इंटरप्लानेटरी मिशन शुरू कर दिया है, जहां दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज की जा रही है। भारत की वैश्विक शक्ति बनने की यात्रा। 2004 में भारत अब सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि वर्ल्ड लीडर बन चुका है। भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी बन चुकी है। भारत अब ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी और साइंस में नंबर 1 पर है। भारतीय सेना भी अब अभेद्य हो चुकी है। लेजर डिफेंस सिस्टम, एआई ड्रोन और हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस भारतीय सेना अब दुनिया की सबसे ताकतवर सेना बन चुकी है।